दोस्तों, जब हम किसी चीज़ की तलाश में होते हैं तो हमारे मन में अशांति रहती है। हमें जब तक वह वस्तु नहीं मिल जाती तब तक हमारा मन अशांत रहता है। आज की ये कहानी मन की शांति के नाम। ये कहानी एक राजा और एक बौद्ध भिक्षु की है। दोस्तों, राजा तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन यह बौद्ध भिक्षु सबसे अलग थे। इनका नाम था बोधिधर्म। बोधिधर्म एक महान भारतीय बौद्ध भिक्षु और विलक्षण योगी थे। इस कहानी की शुरुआत एक परेशान राजा से होती है। जैसा कि हम सबने अक्सर कहानियों में सुना है, राजा अक्सर परेशान होते हैं। वह इतनी सारी सुख सुविधाओं के बीच में भी कहीं एकांत और परेशान स्थिति में होते हैं। यह राजा अपने मन को शांत करने के लिए बहुत प्रयास करता है, पर उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाता है और उनसे तरह तरह के उपाय पूछता है। बहुत लोग आते हैं और अलग अलग उपाय उसे सुझाते हैं, परंतु उनका कुछ भी फायदा नहीं होता और कोई भी उपाय राजा को शांति प्रदान नहीं कर पाता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना कि तुम मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपके मन को मैं शांत नहीं कर सकता, पर एक ऐसा सन्यासी है जो आपके मन को शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं है, वह एक बहुत पहुंचा हुआ सन्यासी है। आप उससे अवश्य मिलें, वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देगा। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, वह मुझे कहाँ मिलेगा? ऐसा सन्यासी जो मुझे शांति प्रदान करे, मुझे बताओ, वह मुझे कहाँ मिलेगा? वह व्यक्ति राजा से कहता है कि यहाँ से बहुत दूर जंगल में उसकी छोटी सी कुटिया है, आपको उनसे मिलने वहीं जाना होगा। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुंचते हैं और बोधिधर्म से कहते हैं, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं। बोधिधर्म राजा को कुछ अनदेखा सा कर देते हैं। राजा सोचता है शायद बोधिधर्म ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर कहते हैं, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बोधिधर्म राजा के प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं देते। राजा मन ही मन सोचता है कि बोधिधर्म कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। राजा मुद्दे की बात पे आते हैं। राजा बोधिधर्म से पूछते हैं, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बोधिधर्म मुस्कुराते हैं और राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे पास इतना धन है जितना मुझे खुद भी अंदाजा नहीं। मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, लोग मेरा आदर करते हैं, मैंने बहुत दान पुण्य किए हैं। बस एक चीज की कमी है मेरे अंदर, मेरा मन अशांत रहता है। यदि ये कभी कभी शांत भी हो जाता है तो फिर से ना जाने क्यों अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। मैंने बाकी सारे उपाय कर लिए हैं, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बोधिधर्म राजा से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश हो जाते हैं। राजा कहते हैं, आप मुझे बताएं, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? बोधिधर्म मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें अकेले आना होगा। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास जरूर आऊंगा। बोधिधर्म कहते हैं, पर एक बात का और ध्यान रहे, तुम्हें अपने अशांत मन को अपने साथ लाना होगा। राजा सुनकर चौंकते हैं और सोचते हैं, ये कैसी बात कह रहे हैं बोधिधर्म? राजा कहते हैं, क्या कहा आपने? कृपा करके एक बार फिर बताएं। बोधिधर्म राजा से कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और साथ में अपने अशांत मन को लेके आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम महल से यहाँ आ जाओ और तुम्हारा अशांत मन महल में ही रह जाए। राजा सोचता है, यह व्यक्ति जरूर पागल है, भला अपने मन को कोई कहीं और कैसे रख सकता है। फिर राजा मन में सोचता है कि मैंने इतने सारे उपाय किए, चलो एक बार यह भी करके देखता हूँ, कल आके इनसे मिल लेता हूँ। अगले दिन राजा
सुबह सुबह अकेले ही बौद्धि धर्म के पास पहुंचते हैं और कहते हैं मैं आ गया। बौद्धि धर्म राजा से कहते हैं तुम आ गए हो ठीक है, लेकिन क्या तुम अपना अशांत मन अपने साथ लाए हो? लाए हो तो उसे मुझे अभी दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें लौटा देता हूँ। राजा कहते हैं आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतने बड़े पहुँचे सन्यासी होकर भी यह नहीं जानते कि मन कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं उठा के कहीं भी ले जा सकता हूँ या मैं उसे उठा के आपको दे दूँ। मन तो हमारे भीतर होता है। बौद्धि धर्म राजा से कहते हैं ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके अपने अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके अपने अशांत मन को अपने भीतर खोजने की कोशिश में लग जाते हैं। बहुत देर आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद बौद्धि धर्म राजा के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं आंखें खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है। बौद्धि धर्म राजा से पूछते हैं क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है नहीं। बौद्धि धर्म कहते हैं कोई बात नहीं, तुम कल फिर आना और कल फिर प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त है। राजा अपने महल चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह राजा पुनः बौद्धि धर्म के पास आता है और वैसा ही करता है जैसा कि कल बौद्धि धर्म ने बताया था। राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास प्रारंभ कर देता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहता है। बौद्धि धर्म फिर से राजा के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बड़ी शांत आवाज में बौद्धि धर्म से कहते हैं नहीं। बौद्धि धर्म राजा से कहते हैं कोई बात नहीं, आज के लिए इतना पर्याप्त था, तुम कल फिर आना। अगले दिन राजा सुबह सुबह बौद्धि धर्म के पास पहुंचते हैं और वैसा ही करते हैं जैसे पिछले 2 दिनों से कर रहे थे। राजा बैठते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास प्रारंभ कर देते हैं। इस बार बौद्धि धर्म राजा के कंधे पर हाथ रख के उनकी आंखें नहीं खोलते। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। काफी समय बीत जाता है। बौद्धि धर्म राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है और पूरी रात भी बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने अशांत मन को ढूंढते रहते हैं। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती हैं और जैसे ही राजा की आंखें खुलती हैं, राजा अपने सर को बौद्धि धर्म के चरणों में रख देते हैं और कहते हैं मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर मुझे शांति जरूर मिल गई। जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था, वह शांति मुझे मिल गई। दोस्तों, उस राजा की तरह हम भी हैं। अक्सर हम सांसारिक चीजों में, मोह माया में, कभी किसी रिश्ते में तो कभी किसी वस्तु में अपने मन की शांति ढूंढते हैं और उन चीजों से अपने आप को इतना बांध लेते हैं कि वह रिश्ते या वह वस्तु ही निर्धारित करती है कि हमें सुखी रहना है या दुखी। पर वास्तव में हमारे सुख दुख की सीमा तो हमारे मन के अंदर है, यानी हमारे भीतर है। कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें दुखी कर सके या जो हमें सुखी कर सके। दोस्तों, सुख और दुख सब हमारे भीतर है। अगर हम वाकई में सुखी रहना चाहते हैं तो बस हमें अपने आप को ये कहना होगा कि मैं खुश हूँ और कोई भी मुझे दुखी नहीं कर सकता। और यकीन मानिए, उस दिन से आप सुखी हो जाएंगे और कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु आपको दुखी नहीं कर पाएगी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।